हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम रश्मि है और आज मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ मेरा मकसद है कुछ अवेयरनेस पैदा करना आप सब में, क्योंकि हम लोग इस समय एक बहुत ही कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, कोविड। और अगर हम आज की डेट में बात करें तो इंडिया में कितनी ही पॉपुलेशन को ये ऑलरेडी हो चुका है एंड सो मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो कुछ चीज़ें जो आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि हम लोग ध्यान रखें और उनको अपनी डे टू डे लाइफ में करें, उनके बारे में मैं बात करना जा रही हूँ। 3 things which are really important in this time. The first thing, always think positive. पॉजिटिव रहना खुद में ही एक जीत हासिल करने के बराबर है। क्या आप जानते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके थॉट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो भी चलता है, वो थॉट्स जो हैं जब स्पेस में निकलते हैं तो वही मैनिफेस्ट होता है। जो आप सोचते हैं वो उसी फॉर्म में एनर्जी आपके पास वापस आती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सोचें हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में शायद आपके लिए मुश्किल हो, बहुत बार होता है कि हमारे दिमाग में, स्पेशली जब आसपास इतना कुछ चल रहा हो, कि बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं, लेकिन आपको रेगुलर उस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो अच्छा हो। सो अगर आप कोविड से जूझ रहे हैं, आपको हो गया है, या फिर आप ठीक भी हैं, तो भी ट्राई एंड थिंक पॉजिटिव दैट यू हैव टू फाइट इट एंड वी टुगेदर हैव टू कम आउट ऑफ इट। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज करना। चाहे आप थोड़ी सी योगा जानते हैं, आपको जो आता है आप वही अपने प्रैक्टिस में रोज करिए। आप प्राणायाम करिए। कुछ प्राणायाम जो डीप ब्रीथिंग प्राणायाम होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो हमारे लंग्स को एक्सपैंड करते हैं, और जब एक्सपेंशन होता है तो भरपूर ऑक्सीजन जाता है हमारे लंग्स में, जो कि उनको हेल्दी रखता है। एंड द थर्ड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आवर डाइट। देखिए, दवाइयां तो चल ही रही हैं। अगर आपको कोविड हो गया है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो दवाइयां, वो तो उसका एक पार्ट है, वो तो चलेंगी ही। लेकिन एट द सेम टाइम आप जो खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर जाते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो खा रहे हैं वो इस तरह का खाना हो जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स हों, फाइबर्स हों, मिनरल्स हों, प्रोटीन्स हों और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हों, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको फाइट करने का मौका मिले। इतना सारा पौष्टिक आहार जब आपके अंदर जाता है तो आपकी बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो दवाइयां तो अपना काम करेंगी, लेकिन साथ ही आपको नेचुरल तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करना है। सो खाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ कि अगर आपको कोरोना है तो आई एम श्योर आप बहुत वीक फील कर रहे होंगे, आपका कुछ खाना बनाने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको खाना है। अगर आपके घर में कोई है अवेलेबिलिटी जो आपको पौष्टिक खाना, घर का बना हुआ खाना दे दे, तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर आप अकेले हैं या फिर आपकी पूरी फैमिली को हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो आपको कुछ ऐसा सिंपल मील्स के बारे में बताती हूँ जिसको बनाने में आपको ज़्यादा कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू स्टैंड फॉर लॉन्ग, एंड एट द सेम टाइम दीज food items are very good for your immunity and it will help you recover fast. So पहली चीज जो मैं आपको बता रही हूँ that is vegetable soup, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं, कैरेट्स हो, लौकी हो, गार्लिक, जिंजर या कैप्सिकम, और जितनी भी अच्छी पौष्टिक सब्जियां आपके घर में हैं, आप उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा हल्दी, नमक, ब्लैक पेपर और जीरा वगैरह ये सब डाल सकते हैं। और उसके अंदर आप थोड़ी सी दाल भी डालिए ताकि मिनरल्स
और विटामिन के साथ साथ आपको प्रोटीन भी जाए खूब, क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, खासकर कोरोना में, राइट। और साथ ही आप अगर इसको खिचड़ी फॉर्म में खाना चाहते हैं एक साथ, आपको लग रहा है कि मैं ऐसे अलग से सूप नहीं ले सकता, तो आप इसमें थोड़े से 4-5 चम्मच चावल भी डाल दीजिए, तो एक खिचड़ी की फॉर्म में ये बन जाएगा। अगर आपको खिचड़ी नहीं खानी तो आप इसको एज इट इज इसमें 2 या 3 ग्लास पानी डालिए और इसको 2 विसल्स दीजिए कुकर में, एंड देन वंस इट इज डन देन यू कैन स्ट्रेन इट ऑफ, उसको छान लीजिए एंड देन ड्रिंक इट एज सूप। अगर आप छानना नहीं चाहते और आप सब्जियां भी खाना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको फाइबर भी मिलेगा, तो आप सब्जियां भी साथ में खा लीजिए। इट्स वेरी गुड एंड सिंपल, और आपको एक पौष्टिक आहार जिसके अंदर सब कुछ होगा, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स। सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई आउट फॉर खिचड़ी। तो खिचड़ी बहुत ही सिंपल होती है। आप दाल चावल मिक्स करिए, कोशिश करिए दाल ज्यादा रखें, चावल कम रखें, और जितनी सब्जियां हों उनको मिक्स करके आप एक अच्छी सी खिचड़ी बना सकते हैं अपने लिए फटाफट से। तीसरी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है दलिया। दलिया आप मीठा भी बना सकते हैं, और अगर आपको मीठा खाने का मन नहीं है तो आप नमकीन भी बना सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल होता है। आपको सिंपल दलिया जो है उसको रोस्ट करना है, और उसके अंदर आपको दूध डालना है, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, और उसको आपको 10-15 मिनट पकाना है। और आप ऊपर से नट्स डाल सकते हैं, क्योंकि नट्स के अंदर जिंक होता है। जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस टाइम में मैं आपको शुगर लेने से मना करूंगी, तो शुगर की जगह आप जब आपका दलिया पक जाए तो ऊपर से उसमें जैगरी, गुड़ या फिर आप हनी ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो दिस इज अनदर थिंग। अगर आपका दलिया नमकीन खाने का मन हो तो आप उसको सिंपल रोस्ट करके रखिए, और फिर एक पैन में आप प्याज, टमाटर या और भी जो सब्जियां आपको डालनी है उसको अच्छे से फ्राई करके उसमें इस दलिया को, रोस्टेड दलिया ऐड करिए, और उसमें आप पानी डालकर उसको अच्छे से पका लीजिए। वो भी बहुत टेस्टी लगता है। सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। इसके अलावा आप कोशिश करिए अपने खाने में बहुत पंपकिन यूज करने। कद्दू जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है, बहुत विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि इट इज सो गुड फॉर योर इम्यूनिटी। इसके अलावा उसके अंदर पोटाशियम बहुत होता है। पोटाशियम जो है आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। सो pumpkin is very good these days, so try to include in your diet, okay? इसके अलावा अगर आप एग्स खाते हैं तो आप एग्स को इंक्लूड करिए। आप एग्स के अंदर सूजी मिक्स करके उसका पैनकेक बना सकते हैं। उसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स, अनियन, जिंजर और लहसुन और मसाले वगैरह ऐड करके आप बहुत अच्छा सा पैनकेक बना सकते हैं। आप ऐसे ही एग खाना चाहें तो खा सकते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, और एग योक के अंदर विटामिन डी भी होता है। तो आपको आजकल कोरोना में तो विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपकी जो मसल एक, बॉडी पेन और आपका हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिनमें जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि मशरूम्स। अगर आपको मशरूम अवेलेबल है, मशरूम खाइए। जो सफेद चने होते हैं, व्हाइट चिकपी, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा जिंक होता है, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप सैलड की तरह उसको बना सकते हैं, लाइक उसको उबाल के, आप सफेद चनों को उबाल कर उसके अंदर आप प्याज, टमाटर छोटा छोटा काट के, मसाले डाल के, नींबू निचोड़ के, यू कैन ईट इट लाइक दैट। आपका टेस्ट भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड वैसे नहीं तो आप उसकी सब्जी तो बनानी आपको आती है, लाइक द वे वी मेक। अलावा हमारे इसके अलावा जिंक होता है ओट्स में। ओट्स तो आप जानते ही हैं, सबको बनाना आता होगा। मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। सो आप ओट्स को भी जरूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, रिच इन जिंक। इसके अलावा नट्स में बहुत जिंक होता है, तो आप खाइए अलग अलग तरह के नट्स, राइट। योगर्ट में जिंक होता है, तो आप योगर्ट को भी इंक्लूड। बात आती है विटामिन सी की। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी तो आप लोगों को अभी तक पता ही चल गया। इसकी तो वैसे टैबलेट्स भी आ रही हैं, लिमसी के नाम से आजकल काफी फेमस है, तो आप वो भी रोज खा सकते हैं। अगर आपके छोटा बच्चा है आप उसको भी दे सकते हैं, एक दिन छोड़कर एक टैबलेट, या फिर आप उसके डॉक्टर से बच्चे के पूछ सकते हैं इन केस यू आर डाउटफुल। और इसके अलावा आप जितना नींबू पी सकते हैं आप पीजिए, उसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। आप ठंडे पानी में मत लीजिए, आप गुनगुने या फिर नॉर्मल वाटर में लीजिए।
कोशिश करिए कि हर रोज आप जो खाना खा रहे हैं, भले ही आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, यू हैव टू स्टे हेल्दी, ताकि आपकी इम्यूनिटी पहले से ही स्ट्रांग रहे। सो आप कोशिश करिए कि आप हर रोज जो खा रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब चीजें इंक्लूडेड हों। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नमक, अलग अलग तरह के भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। जैसे कि सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, जो हम नॉर्मल टेबल सॉल्ट खाते हैं, आयोडाइज्ड नमक जिसको बोलते हैं, दैट इज, मतलब कई लोग कहते हैं कि हमें वो नहीं खाना चाहिए, बट दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आयोडीन हमारे अगर कमी हो जाए तो उससे भी कई बीमारियां होती हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हर तरह का नमक अपनी डाइट में लीजिए। जैसे आपने कोई एक मील सुबह की किसी एक तरह के नमक में बना ली, रात को डिनर कोई और नमक यूज कर लिया। सो इस तरह से आपकी डाइट में सब तरह की चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि इससे नमक जो आप अलग अलग टाइप का इंक्लूड करेंगे, इससे आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस रहता है। जो हम ORS पिलाते हैं वो क्या इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो होता है, और साथ में आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। अब ब्लैक सॉल्ट आपको पता ही होगा डाइजेशन के लिए कितना अच्छा होता है। सो अलग अलग तरह के नमक को अपनी डाइट में आप इंक्लूड करिए। इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि काढ़ा ऐसे में कितना अच्छा है। आप अगर गिलोय का काढ़ा बनाएं, नथिंग लाइक इट। गिलोय वैसे तो घरों में भी आप कई लोगों के होता है, क्योंकि घर में इसका छोटा सा प्लांट उग जाता है, तो अगर आपके घर में वो है तो उसकी स्टेम से आप फ्रेश गिलोय का काढ़ा बनाइए। अगर वो नहीं है तो बाजार में टैबलेट्स भी आती हैं और पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो आप वो काढ़े आप जो भी बना रहे हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं। आप काढ़े में इसके अलावा और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे तुलसी, काली मिर्च, लौंग, जिंजर, दालचीनी। सो ये बहुत ही हेल्दी काढ़ा है, ये आप जरूर इंक्लूड। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सब्जियों को ओवर कुक ना करें, बहुत ज्यादा ना पकाएं, क्योंकि उससे विटामिन्स, मिनरल्स ये सब लूज हो जाते हैं। सो कोशिश करें कि कम से कम पकाएं और बहुत ज्यादा ऑयली ना हो। खूब पानी पीजिए। पानी ये हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स, खासकर कोरोना में जितने भी टॉक्सिन्स आपके अंदर वो पैदा हो रहे हैं, वो सब फ्लश होते चले जाएंगे। और पानी तो वैसे ही सबके लिए बहुत अच्छा होता है, सबको पीना चाहिए 8 से 10 ग्लास पानी रोज। बच्चों को भी पिलाइए। और कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी। प्लीज बार बार अपने मुंह को हाथ लगाना बंद करिए। आई नो हम लोगों की ये प्रैक्टिस है, हम लोग मतलब ऐसा करते ही आए हैं, तो हम लोग सब लोगों को इसकी हैबिट पड़ चुकी है। बट प्लीज आज के टाइम में अवॉइड डूइंग दैट, क्योंकि नहीं पता हमने किस चीज को हाथ लगाया और कब हमारे वो मुंह में कहीं ट्रांसफर हो जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना कोशिश कर सके आप अपने हाथ साफ रखें, धोते रहें रेगुलर। अगर आप कहीं ऐसी जगह है जहां नहीं धो सकते, सो कीप अ सैनिटाइजर विद यू एंड कीप यूजिंग इट। और अब लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए आजकल, चाहे कोरोना है चाहे नहीं है। यू शुड अवॉइड दीज फूड आइटम्स, जैसे मैदे से बनी चीजें आप अवॉइड करिए। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। चीनी, शुगर, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट रिड्यूसेस योर इम्यूनिटी। तो अगर आपको कुछ खाना है तो आप उसकी जगह स्टीविया ले सकते हैं, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर होता है, या फिर आप हनी ले सकते हैं, जागरी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ और ट्राई करिए। प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, डिब्बा बंद खाना, जो भी पैक्ड आइटम्स होते हैं, पिज्जा, बर्गर, प्लीज नॉट राइट नाउ। वो खाने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी नहीं। इसके अलावा आप इफ यू आर अल्कोहलिक, अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि उससे दूर रहें, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी को रिड्यूस करती है। सो ट्राई स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे चीजें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, एंड दीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो आप लोग ट्राई कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रही है, प्लीज let me know in the comment section so that others also get to know about it, because we together have to come out of this problem, right? We have to come out of it as a nation. So आप प्लीज बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जितना कर सकते हैं करिए। Stay safe and stay healthy. Thank you.